दुनिया के लगभग सभी देशों में एक ऐसी जगह होती है जिसके लिए वहाँ के देशवासियों के दिल में एक खास जगह होती है। आमतौर पर लोग इन्हें गांव कहते हैं। यहाँ के लहलहाते खेत और सुंदर नज़ारे सभी को सुंदर लगते हैं। हर गांव की अपनी एक विशेषता, अपना एक आकर्षण होता है जो उस जगह को खास बना देता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं, या यूँ कहूँ कि कुछ ऐसे गांव इतने अद्भुत और रहस्यमयी हैं जिनके बारे में जानकर मन आश्चर्य से भर जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको देश दुनिया के कुछ मिस्टीरियस विलेजेस के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं दुनिया के कुछ मिस्टीरियस और अमेजिंग गांव के बारे में। तिल्तेपेक। मेक्सिको का तिल्तेपेक गांव दुनिया का सबसे रहस्यमय गांव में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी लोग अंधे हैं। यहाँ के सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि यहाँ के सभी जानवर और पशु पक्षी भी अंधे हैं। सुनने में ये बात बेहद अविश्वसनीय लगती है, लेकिन सच अक्सर अविश्वसनीय और विचित्र होता है। तकरीबन 300 लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव में जो पुतक जनजाति के लोग रहते आ रहे हैं। जब यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने शुरुआती दिनों में बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी कम होने लग जाती है और कुछ ही समय में पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है। गांव के सभी लोगों के अंधेपन का कारण यहाँ के लोग एक पेड़ को मानते हैं। जहाँ के लोगों का मानना है कि ये पेड़ श्रापित है। यहाँ मौजूद ये पेड़, जिसे ये लोग लाउ ज्वेला के नाम से जानते हैं, लगभग 100 साल पुराना है। और गांव की ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इस पेड़ को देख लेता है वो अंधा हो जाता है। इस जगह की इसी रहस्य ने डॉक्टर्स और रिसर्चर्स का ध्यान भी अपनी ओर खींचा, लेकिन यहाँ की मान्यताओं से अलग रिसर्चर्स ने पाया कि यहाँ के लोगों के अंधेपन का कारण कोई श्रापित पेड़ नहीं बल्कि एक जहरीली किस्म की मक्खी है, जिसके डंक मारने के कारण यहाँ के लोगों की और पशु पक्षियों की आंखों की रोशनी चली जाती है। बेनेग्राम, द विलेज ऑफ घोस्ट, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थित है एक ऐसा गांव जहां जाने के नाम से अच्छे अच्छों की रूह कांप उठती है, क्योंकि इस गांव को भूतों के गांव के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ के कंक्रीट के बने मकान ये बताते हैं कि एक समय में यह गांव एक फलती फूलती जगह थी जहां कभी लोग खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन अचानक यहाँ की तस्वीर बदलने लगी और एक एक करके यहाँ के निवासियों ने इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कभी खुशहाली से भरा ये गांव लोगों की शोरगुल चहल पहल से भरा रहता था, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं रहता क्योंकि इस गांव को भूतिया माना जाता है। वेस्ट बंगाल के जीटी रोड के पास स्थित ये गांव एक समय में अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह बन गया था। इस गांव से गुजरने वाली रेलवे लाइन पे लोगों के आए दिन कोई ना कोई लाश मिलती रहती थी, क्योंकि एक दूरस्थ स्थान होने के कारण अपराधी इस गांव के आसपास कत्ल की हुई लाशों को फेंक देते थे। आलम यह था कि यहाँ के लोगों को हर सुबह उठकर किसी न किसी लाश का मुंह देखना पड़ता था। धीरे धीरे यहाँ के लोगों का कुछ पैरानॉर्मल घटनाओं से भी सामना होने लग गया था और ये मिस्टीरियस घटनाओं का सिलसिला और भी तेजी से बढ़ने लग गया। यहाँ के लोगों में इतनी दहशत बैठ गई कि शाम होने के बाद कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। इस पूरे ही गांव में लोगों को जगह जगह पे भूत दिखाई देने का दावा करने लगे थे और यहाँ अनेकों ऐसी मौतें हुई जिसका कारण लोग यहाँ भटक रही आत्माओं को मानते थे। उनका मानना था कि ये उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें गांव के आसपास फेंक दिया जाता था। अपनों की मौतों और आए दिन भूतिया घटनाओं से तंग आकर यहाँ के लोगों ने इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए खाली कर दिया था। आज भी शाम ढलने के बाद इस गांव में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। यहाँ के आसपास के लोगों का मानना है कि यहाँ के निवासियों के चले जाने के बाद इस गांव पर पूरी तरह आत्माओं का कब्जा हो चुका है और इस गांव के पास से गुजरना भी अपनी मौत को दावत देना है।
मलाडा। हिमाचल प्रदेश में मौजूद ये छोटा सा गांव जिसका नाम है मलाडा, ये गांव वहां पैदा होने वाले बेस्ट क्वालिटी की हाशीश के लिए मशहूर है। लेकिन बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि ये गांव अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है, जिसका कारण है यहाँ के अजीबोगरीब रीति रिवाज और परंपराएं। लगभग 1700 लोगों की आबादी वाला ये गांव खुद को अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज मानते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब सिकंदर भारत आया था तब उसकी सेना के कई लोगों ने भारत में यहाँ रहने का फैसला किया था और ये लोग उन्हीं सैनिकों के वंशज हैं। इसके विपरीत यहाँ कुछ लोग खुद को आर्यों के वंशज भी मानते हैं। यूँ तो ये गांव भारत में मौजूद है, लेकिन इस गांव में खुद के ही बनाए कानून और न्याय व्यवस्थाओं को माना जाता है। यहाँ के अपने सदन हैं, जहाँ गांव के लोगों के झगड़े, विवादों और अन्य मुद्दों पर फैसला लिया जाता है और इन फैसलों की प्रक्रिया बेहद रोचक और दिलचस्प है, क्योंकि मुश्किल फैसलों का निपटारा करने के लिए यहाँ ईश्वर की मदद ली जाती है। उदाहरण के तौर पर किसी पेचीदा केस में दोनों ही मुजरिम पक्षों को एक एक बकरी सदन में लानी होती है, फिर उनके अगले पैर पर एक एक कट मारा जाता है और फिर उस जख्म पर एक प्रकार का जहर डालकर उसे सिल दिया जाता है। फिर जिसकी भी बकरी पहले मरती है उसे दोषी करार दे दिया जाता है और दोषी को गांव के लोगों द्वारा दी गई सजा को भुगतना पड़ता है। यहाँ के लोग खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में किसी बाहरी इंसान ने उनके घर, मंदिर या दुकान को छू लिया तो ये लोग उस इंसान से खासा नाराज हो जाते हैं और कभी कभी तो ये उन पर 1000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक का जुर्माना भी लगा देते हैं। यहाँ साल में एक बार पागली उत्सव मनाया जाता है, जिसमें ये लोग मुगल बादशाह अकबर की पूजा करते हैं। यहाँ इसके अलावा यहाँ की भाषा आसपास की जगहों से काफ़ी अलग है। यहाँ की भाषा ग्रीक, संस्कृत और तिब्बत की बोलियों का मिश्रण है और इन लोगों की भाषा पूरे हिमाचल में बोले जाने वाली भाषाओं से बिल्कुल अलग है। दुर्गापुरी कहते हैं कि होली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को खुशियाँ बांटते हैं, लेकिन भारत में एक ऐसी गांव भी है जहां 100 साल से लोगों ने होली नहीं मनाई है। होली आते ही इस गांव में सन्नाटा पसर जाता है, जैसे कि मातम छाया हुआ हो। इस गांव का नाम है दुर्गापुर, जो झारखंड के बोकारो में पड़ता है। कहा जाता है कि इस गांव में लोग होली पर रंग नहीं खेलते, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से गांव में भयंकर महामारी और आपदा आ सकती है। कहा जाता है कि 9000 की आबादी वाले इस गांव में लोग अपने मर चुके राजा के आदेशों का पालन आज भी करते हैं और इस डर से सहमे रहते हैं कि उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी तो उनका भूत गांव में आकर तबाही मचा देगा। इस गांव में एक कहानी प्रचलित है। लोग कहते हैं कि 100 साल पहले दुर्गापुर नाम के इस गांव में दुर्गा प्रसाद नाम का एक राजा का शासन था। उन्हें होली का त्यौहार बेहद पसंद था, लेकिन एक रोज होली के दिन ही राजा के बेटे की मौत हो गई। उसके बाद से गांव में जब भी होली का त्यौहार मनाया जाता था तो वहां या तो सूखा पड़ जाता था या महामारी फैल जाती थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते थे। महामारी से तंग आकर राजा ने समस्त प्रजा को होली का त्यौहार न मानने का आदेश दे दिया, लेकिन कुछ सालों के बाद इत्तेफाक से उस राजा की मौत भी होली के दिन ही हो गई। उसके बाद से यहाँ होली का त्यौहार न मनाने की एक परंपरा बन गई, जो अभी तक चली आ रही है। उनका मानना है कि अगर राजा के आदेश की अवहेलना की गई तो उनका भूत आकर गांव में तबाही मचा देगा। माँ खोनी, बौनों का गांव। दोस्तों, बचपन में आप सभी ने गुलिवर और लिलीपुट की कहानी तो सुनी ही होगी, जहां एक व्यक्ति एक ऐसी जगह पर फंस जाता है जहां के सभी लोग बौने होते हैं। लेकिन आप लोगों को ये बात जानकर बेहद हैरानी होगी कि बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार आज से लगभग 100 साल पहले वास्तव में एक ऐसी जगह थी। ये जगह मौजूद है ईरान में।
ईरान में के मोखोनिक नाम के गांव में आज से लगभग 100 साल पहले सिर्फ बौने लोग रहा करते थे। दरअसल मोखोनिक ईरान का एक दूरस्थ सूखा इलाका है जहां खेती के लिहाज से ज़्यादा अवसर नहीं है। इसी कारण यहाँ के लोगों को शलजम, बेर और खजूर जैसी चीज़ें खाकर अपना जीवन यापन करना पड़ता था। लेकिन इन चीज़ों से इस गांव के लोगों को उतना पोषण नहीं मिल पाता था जितना कि एक हष्ट-पुष्ट शरीर के लिए जरूरी है। फलस्वरूप यहाँ के लोगों की लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है और धीरे धीरे यहाँ के लोगों का जेनेटिक कोड कुछ इस तरह का हो गया कि इस गांव के सभी लोग बौने ही पैदा होते थे। यहाँ मौजूद ये छोटे छोटे घर पहली नज़र में किसी फिल्म का सेट नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में ये उन्हीं लोगों के घर हैं जो यहाँ रहा करते थे। इन घरों की छोटी छोटी खिड़की, दरवाजे और छतों की ऊंचाइयों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग कितने छोटे रहे होंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे अपना समय देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया दोस्तों।